श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। यहाँ उपस्थित सभी के अंदर वो दिव्यत्व को मेरा प्रणाम। अभी भैया जो बोले कुछ समझ में आया? कौन से शक्ति के बारे में बोल रहे थे? कौन सी शक्ति जो श्री अरविंद इस पृथ्वी पे लाए हैं? और शक्ति का नाम क्या बोले? अति मानस शक्ति। ठीक है, अति मतलब एक चीज जो है नॉर्मल जो जा रहा है उसके परे, उसके बियॉन्ड जो होता है। और मानस मतलब क्या है? इंसान, मन को मानस बोलते हैं। इंसान मानव बोलते हैं क्योंकि वो मन के द्वारा परिचालित हो रहा है। अति मानव तब होगा जब वो मन के परे जाएगा। मन को अतिक्रम करके जब हम जाएंगे तब किसके द्वारा हम किसकी बात सुनेंगे? अब तो मन की बात सुन रहे हैं, है ना? अभी मन बोलेगा कि चलो छुट्टी हो गया तो थोड़ा घूमने चले जाते हैं। कौन बोलता है? मन बोलता है घूमने चले जाते हैं। फिर मन बोले नहीं अभी पढ़ाई करना है, वो सब कर, फिर पढ़ाई कर। तो अभी हम मन के अधीन में ही हैं। अभी आप लोग बोल रहे थे कि हम फ्री हैं, पता चल गया है कि हम फ्री नहीं हैं। फ्री है क्या? कौन कौन हमको कंट्रोल करके रखा है? हमारा मन, हमारा डर, गुस्सा, सब कुछ हमको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब अभी श्री अरविंद बोल रहे हैं कि जब हम मन से नहीं, जब आत्मा के द्वारा परिचालित होंगे वही हमको तभी हम अति मानव की ओर जा सकते हैं, वो लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। ठीक है, अभी भैया तो बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर, बहुत कुछ बोले। हम थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा लाइटर नोट पे जाएंगे। आप लोग जब ऑनलाइन क्लासेस करते थे वो अच्छा लगता था या स्कूल आने से अच्छा लग रहा है? क्यों? सच बताना। ऑनलाइन क्लासेस स्कूल आना क्यों अच्छा लगता है? हाँ, क्यों अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ मिल सकते हैं। दोस्तों के बिना इतना अच्छा नहीं लगता है ना, अकेला अकेला लगता है, कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है, जैसे लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा मिस हो गया। तो अभी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हाँ, मैं कुछ पूछूंगी, आप लोग बोलना। तो दोस्त हम किसे कहते हैं? जो हमारे सुख दुख में काम आए। सही। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, उस पे हम और थोड़ा विस्तार से जाएंगे। जो हमारे सुख दुख में काम आए, जो हमारी मन की बात बिना बताए जान ले। और कुछ? ठीक है, तो अभी आप लोग बोले कि जो हमारे सुख दुख में साथ रहे, जो हमारी मन की बात जान ले बिना बताए। ऐसा दोस्त किसी को मिला है क्या अभी तक? नहीं मिला? किसी को नहीं मिला है अभी तक? तो मतलब अभी तक हम दोस्त ही नहीं बना पाए हैं, है ना? किसी का अगर सच्चा दोस्त कोई बना है, हाथ उठाइए। आपको मिला है दोस्त? अच्छा, ठीक है। तो वो जो आपका दोस्त है वो आपका सुख दुख में साथ देता है और आपकी मन की बात बिना बताए ही जान लेता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सुख दुख अभी आप जो बोले, मतलब हमारे जीवन में दुख आता है, नहीं तो सुख आता है। इसके अलावा और कुछ आता है क्या? अगर आज दुख नहीं है इसका मतलब आप खुश हैं। और खुशी का वजह क्या होता है? हम किस कारण खुश हो पाते हैं? जब एग्जाम में अच्छा होता है, जब घर में सब खुश रहते हैं, सुख शांति से रहते हैं, ये सब हमारी खुशी की वजह है। जब टीचर कुछ अच्छा बोल देते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो इसमें हम खुश होते हैं। और दुख का कारण हजार है।
ना, बहुत बहुत सारे कारण हैं दुखी होने के लिए, वो भी है। ठीक है, तो अभी अगर हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, आप बोले कि जो दुख में है, जब भी हम दुख में रहते हैं तब तो हमारा कोई दोस्त जो बहुत ऐसे होते हैं और सही मायने में ही उनको दोस्त कहा जा सकता है, जो हमें दुख में हमारा साथ देते हैं और हर पल कोशिश भी करते हैं कि हमारे साथ रहें। अभी अगर आपका एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब सबका रिजल्ट निकला, आपका दोस्त टॉप किया है, आप फेल हो गए, तो आपका खुश होंगे या दुखी होंगे? सच मतलब उस पोजीशन में अपने आप को रख के हम बोल सकते हैं, दोस्त के लिए खुशी होंगे, अपने लिए दुखी। दोस्त के लिए खुश होंगे, अपने लिए दुखी होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब अगर उस खुशी में आप अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहे हैं उसकी खुशी में, तो अब हम अपने आप को अलग करके रखें, हम अपने आप को उससे थोड़ा अलग करके रखें कि नहीं, वो और मैं एक नहीं हो पाए, इसलिए उसके लिए खुश हो रहे हैं पर अपने लिए हम दुखी हो गए। तो ये जो हम दोस्ती के बारे में बोल रहे हैं, जो सुख दुख में हमेशा साथ रह पाए, मतलब हमारा हर पल हर एक मोमेंट हमारे साथ जो रहे, वही सच्चा दोस्त है और वही हम इसको ही हम दोस्त कह सकते हैं। ये एकदम सही है, पर क्या ऐसा हो पाना संभव है? क्या ये कभी भी संभव हो सकता है कि कोई इंसान हमारे पास हर पल रह पाएगा? वो चाहने से भी हमारे पास कोई रह पाएगा क्या हमेशा हर पल? ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है जब तक हम इंसान लेवल में हैं। जब हम जिसको भी हम अच्छा दोस्त बोले, जिसको भी हम जिससे भी कुछ एक्सपेक्ट करें, चाहे हम अपनी मम्मी अपने माता पिता को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त माने, पर क्या वो हर पल हमारे साथ रह सकते हैं? हर पल हमारी मदद कर सकते हैं क्या? ये रहा फर्स्ट। तो फर्स्ट पर ये सच्चा दोस्त का डेफिनेशन पर आपने सही कहा, पर ऐसा दोस्त अभी तक हमको मिला नहीं है। सेकंड क्वालिटी क्या होना चाहिए कि जब हम किसी जिसको दोस्त बोलते हैं उसके ऊपर हमारा कोई अपना दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब वो जैसा है उसको उसके फील्ड में वो अपने तरीके से अपने तौर से कैसे और आगे बढ़े, उस पे हम फोकस करेंगे, ना ही अपना जो डिमांड है अपना इच्छा उस पे लागू करेंगे। अभी अगर एक गुलाब का फूल कमल के फूल को बोलेगा कि मैं तुम्हारा दोस्त तभी बनूंगा जब तुम एक गुलाब बन जाओगे, क्या ये पॉसिबल होगा? तो अभी अगर हम अपने जीवन में भी देखेंगे, अगर हम किसी हमारे दोस्त को पसंद है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना बहुत पसंद है, हमको पसंद है डांस करना, तो हम उस पर अगर डिमांड करेंगे नहीं तुमको भी डांस करना ही पड़ेगा, तो ये हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? तो यहाँ श्री माँ कहती है कि सही फ्रेंड वही होता है जो आप पे इम्पोज नहीं करे, कि अपना इच्छा उस पे लागू ना करे, उस पे जबरदस्ती अपना इच्छा अपना दबाव ना डाले। फिर ये रहा और एक क्वालिटी जिससे जो कि एक सही दोस्त का होना चाहिए। और एक चीज होता है जो कि अभी हम बता रहे थे, सुख दुख का जो साथी बोल रहे हैं, दुख में हाँ सब कोई साथ देते हैं, पर सुख में हर पल एक सुख का साथी बनना वो इतना आसान नहीं है। और वो सही मायने में देखा जाए तो कोई भी इंसान से वो हम आशा नहीं कर सकते। जैसे आप अभी बोले कि अगर किसी दोस्त का अच्छा हो रहा है तो उसके दुख में हम उसका साथ दे सकते हैं, पर सुख में कितना देर तक हम साथ देंगे उसका? कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ईगो, एक जेलसी वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है और उसके एक पार्ट हम बनना कहीं ना कहीं छूट जाता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है, और एक चीज हम बोल सकते हैं कि जब हमारा कुछ पतन हो रहा हो, मतलब
किसी का डाउनफॉल जब हो रहा हो, किसी का जब हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, वहां पे जो हमको सही रास्ता दिखाता है, जो हमारे गलत रास्ते में जाने से हमको टोकता है, वो हमको अच्छा लगता है या बुरा लगता है उस मोमेंट के लिए? अभी आप जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, आपको दोस्त आके आपको बोलेगा नहीं अभी पढ़ाई करनी है, हम पढ़ाई करेंगे या कुछ स्पिरिचुअल काम में जाएंगे, तो आपको क्या लगेगा तभी? भाई तू जा अपने काम कर, मैं बाद में आऊंगा, है ना? तो तो वहां पे तब हमको क्या लगेगा, ये मेरा दोस्त है या कुछ और? पर यहाँ पे अगर सही दोस्ती तभी होती है जब हम वहां पे अगर किसी का गलत रास्ते पे जाते हुए देखते हैं, तो वहां पे उसको सही दिशा दिखाना, चाहे वो उसको बुरा लगे या अच्छा, पर हम उसके अच्छे के लिए जब बोल रहे हैं, वही हमारा सही दोस्त होता है, जो हमको सही में रास्ता दिखाता है। अभी जो हम इतने सारे क्वालिटीज बोल रहे हैं, इतना सारा जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्या सही में ऐसा कोई दोस्त हो सकता है? तब से हम यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वही जो डिस्कशन जिस रास्ते पे जाने की बात कर रहे हैं, क्या सही में ऐसा कोई दोस्त हो सकता है? अभी रास्ता तो बहुत लंबा है, जैसे अभी भैया बोले कि रास्ता, हमारा लक्ष्य क्या है? वही अति मानव शक्ति को अति मानस बनना, अति मानव बनना, उस शक्ति का एक पार्ट हिस्सा बनना और अति मानव बनना, यही हमारा लक्ष्य है। पर वहां तक पहुंचने में जो हमको ले जाएगा उस रास्ते में, वही हमारा दोस्त होगा। तो वो दोस्त कौन है? कौन है जो हमेशा सुख दुख में हमारा साथ रह सकता है? माँ बाबा हमेशा रह सकते हैं? भगवान। अभी सुदामा के दोस्त कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे उनके जीवन में उनको बहुत कुछ समस्या दे के जाना पड़ा, पर अंत में उनको जब उनका समस्या आया, जब उनको कुछ मांगना था, तो वो किससे जाके मांगते हैं? और वही उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो ये जो हमारा रिलेशन है, ऐसा अगर देखा जाए तो माता जी कहती है कि हम जितना भी दोस्त ढूंढ ले, कोई भी वो सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, मतलब ट्रू फ्रेंड। ऐसा बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं होगा, हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, नहीं, हम संपर्क सबसे बनाए रखेंगे, परंतु हमारा जो अंदर में जो भगवान का जो पोर्शन है, भगवान का जो अंश है हमारा अंदर, उसी के साथ अगर हम दोस्ती करने का सोचेंगे, उसी का अगर प्रयास में लगेंगे, तो देखिएगा हमारा जीवन इतना खूबसूरत बन जाएगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप ध्रुव के कहानी सुने होंगे, सुने हैं? वो मैं संक्षेप में बोलती हूँ। एक छोटा सा बालक था, उसके पिताजी राजा थे, उनके 2 पत्नियां थी। तो जो ध्रुव था वो उसके पापा के पास गोदी में बैठना चाहता था, पर उनका जो सौतेला भाई था, उसको बिठाने के लिए उसकी सौतेली माँ उसको निकाल दी, उनके पिताजी के गोद में बिठाने नहीं थे, और बोलते कि तुमको अगर अपने पिताजी के गोद में बैठना होगा तो तुमको उसके लिए बहुत सालों का तपस्या करना होगा। तो ये जैसे उसके कान में आता है, तो वो तुरंत निकल पड़ता है तपस्या करने के लिए जंगल में, विष्णु की तपस्या के लिए। तो वहां पे वो जाके मतलब पूरा उसका एक ही लक्ष्य है कि अगर मुझे अपने पिताजी के गोदी में बैठना है तो मुझे पहले विष्णु की तपस्या करनी होगी। तो वो एकदम और कुछ उसको नहीं दिखता है, बस एक ही चीज, एक ही लक्ष्य उसका, वो पूरा डिटरमिन्ड है कि मुझे विष्णु का दर्शन करना है। तो तभी वो जंगल में बहुत तूफान, बाढ़, झंझा सब आते हैं, किसी को वो केयर नहीं करता है। फिर तभी नारद जी आते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो ये? लेकिन नहीं, मुझे भगवान विष्णु का दर्शन करना है, मैं उनकी तपस्या में लीन हूँ। फिर नारद जी कहते हैं कि ये तुम पागल हो गए हो क्या?
इतने सारे सन्यासी, इतने मुनि ऋषि इतने सालों से वो कोशिश कर रहे हैं, आज तक नहीं मिल पाया है उनको, तुम इतना छोटा सा बालक तुम क्या कर लोगे? तो ऐसा कोई आकर हमको बोल देगा तो हमको क्या लगेगा? सही बात है, इतने सालों से इतने लोग सब कोशिश कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पे बेकार का अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो पर ध्रुव बोलते हैं कि मुझे आप वो सब बोल के मुझे मत भटकाइए, मुझे यहाँ पे मैं जिस लिए आया हूँ वो मैं करके ही जाऊंगा, और अगर आपको मुझे सहायता करना है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। तो नारद जी उसको आशीर्वाद देके जानते हैं कि हाँ ये उसका डिटरमिनेशन सही में वो दृढ़ है, उसकी दृढ़ता में शक्ति है, तो उसको आशीर्वाद देके वहां से चले जाते हैं। फिर उसके तपस्या से ही वो एक दिन स्वयं विष्णु उसके सामने आके प्रकट होते हैं और उसको बोलते हैं, तो वो देख के इतना खुश होता है, फिर उसको लाके वो उनके पास प्रणाम करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा समस्या है, बोलो तुमको क्या प्रश्न पूछना था मुझसे। फिर ध्रुव पूछते हैं कि मेरे पिताजी मुझे अपनी गोदी में क्यों नहीं बिठाते हैं। फिर भगवान विष्णु उसको पास में लाके वो खुद उनके गोदी में उसको बिठाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे बैठो, अब देखना उसके बाद तुमको और कोई समस्या नहीं रहेगा। अब जब स्वयं नारायण के गोदी में जो बैठते हैं, गोद में बैठते हैं, उसका और क्या चाहिए। तो ये जब विश्वास, ये दृढ़ता जब हम में आएगा कि भगवान के साथ जब हमारे साथ दोस्ती बनेगा, उनके साथ जब संपर्क बनेगा, तो ऐसा कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। तो ये जो अभी वहां ये जो लक्ष्य के बारे में भैया बता रहे थे कि हमारा अभी लक्ष्य क्या है, अति मानव की ओर जाना। तो क्या हम खुद बन सकते हैं? अभी हम आंख बंद करके बोलेंगे अति मानव बन जाएंगे तो बन जाएंगे? हाँ, वो हमारे इंसानियत तौर पे वो संभव नहीं है। तो उसके लिए हमको अपने आप को एक ऐसा हाथ, ऐसी शक्ति के पास देना पड़ेगा जो हमको वहां तक लेकर पहुंच जाएगा। तो वही शक्ति, वही हाथ है भगवान का, जो कि अभी हमारे पास माँ के रूप में आई है। बच्चे का सबसे सुंदर संपर्क किसके साथ होता है? अपनी माँ के साथ। तो यही अभी माता जी बोलती हैं कि अभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ, माँ बन के आई हूँ, पूजा पाने के लिए नहीं। अब आज तक हम क्या कर रहे थे? माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, उनको हम पूजा ही करते हैं। अभी आप दुर्गा का मूर्ति, माँ दुर्गा का मूर्ति देखे हो? देखते हैं कि नहीं? कितना हाथ है माँ दुर्गा का? 2 नहीं, कितने? 10 हाथ है। अगर माँ दुर्गा वैसे ही हम, और किस पे बैठती है वो? शेर पे। अब जाके पूजा कर रहे हो माँ दुर्गा को, अचानक माँ सामने आ गई उसी शेर पे बैठ के, 10 हाथ लेके, त्रिशूल पकड़ के, तो कैसा लगेगा हमको? खड़े हो पाएंगे हम वहां पे? क्या होगा? डर जाएंगे। अभी माँ काली वो जिस रूप में है, अचानक हमारे सामने उसी रूप में प्रकट हो जाएंगी, तो कैसा होगा? हम सब संभाल पाएंगे उनको? इसीलिए, पर ये माँ को देखने से डर लगता है क्या? इसीलिए माँ कहती कि अभी मैं तुम्हारे पास माँ के रूप, माँ बन के आई हूँ, ताकि तुम मेरे करीब आ सको। और जो लक्ष्य के लिए अभी हम जा रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें वो हमारा हर एक पल, हर एक बात हम उनको ही बता सकते हैं। उनका हाथ पकड़ के हम आगे जा सकते हैं। हाथ कैसे पकड़ेंगे आप पूछोगे? क्योंकि सामने जो होगा उसी का तो हाथ पकड़ेंगे ना। अगर हम उतना, हमारा फेथ होगा, हम आंख बंद करके या उनका एक फोटो भी रख के सामने, जब हम उनको माता जी कहती कि मेरे फोटो में मैं खुद हूँ, वो प्रेजेंस को जब हम फील करके वो फुल फेथ के साथ हम उनसे जो भी हमारा बात होगा उनसे शेयर करेंगे, तो वो डेफिनेटली उसको वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो इसीलिए अभी हम जितना भी हम दोस्त बनाएंगे तो जरूर, पर हमारा जो ट्रू फ्रेंड, हमारा वास्तव में जो दोस्त है, जो हर पल का हमारा साथ रहेगा। श्री कृष्ण, अर्जुन ने किसको अपने दोस्त के रूप में चुना था?
श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण ने उनको क्या रास्ता दिखाया? अपनों को मार डालो। भगवान अगर ऐसा रास्ता दिखाएंगे तो हम कैसे ऐसे दोस्त चूज करेंगे? पर भगवान जो बोलते हैं वो उसके मतलब हमारे दृष्टि से जो दिखता है उससे कोई कहीं बियॉन्ड होता है। वो भगवान कभी गलत होते हैं क्या? तो उनको अगर हम उनको दोस्त बनाते हैं तो वो जो बोलते हैं उसको करने के लिए भी हमको उतना ही शक्ति उनसे मांगनी होगी। ठीक है, तो यही बोलना था आप लोगों के साथ। A conscious flame was here, a self-born force.